नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई पर एकदम ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों, आज आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, जो कि क्लास 12th वालों के लिए रसायन, पृष्ठ रसायन, जो कि पांचवा लेसन है। क्या है? पांचवा चैप्टर है आपका। इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसे हम हेडिंग टू हेडिंग पढ़ेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि यह लेसन बहुत ही बच्चों का डिमांड था कि सर इसे पूरा पढ़ाइए पूरा पढ़ाइए। तो मैं इसे पूरा ही पढ़ाऊंगा, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। पूरा एक पार्ट में तो वीडियो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है। तो हम इसे कई पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट में हम 5.1 पढ़ेंगे। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। 5.1 में अधिशोषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। 5.2 में उत्प्रेक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह लेसन से कट चुका है। 2023 के लिए यह लेसन उत्प्रेक्षण कट चुका है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। अब 5.1 और 5.3 पे हम चर्चा करेंगे। 5.3 है कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था बहुत ही बड़ा लेसन है। इस लेसन से मात्र 6 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके। 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप 2022 और 23 वाले बच्चे हैं, तो 2023 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर आप 11th में हैं तो 11th वालों भी देख सकते हैं यह वीडियो, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का लाइक कैम है 30 लाइक करवा दीजिएगा। और 50 कमेंट तो होना ही चाहिए बच्चों। 50 कमेंट तो बेसिक तो होना चाहिए। और भाई, अभी 25 सब्सक्राइबर है, तो आप 15 सब्सक्राइबर और बढ़ा दीजिए। 40 सब्सक्राइबर आप करवा दीजिएगा। मुझे आशा है कि आप सब इतना कर देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहले जानेंगे अधिशोषण किसे कहते हैं। अधिशोषण किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ के पृष्ठ पर गैस या विलयन के कण जुड़ जाते हैं। जब किसी पदार्थ के पृष्ठ पर गैस या विलयन के कण जुड़ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। और आप सीरीज में मिला लीजिएगा, कहीं पर भी मिला लीजिएगा। कुमार मित्तल की बुक से यह हेडिंग आपकी चल रही है, तो एक भी हेडिंग आपकी छूटेगी नहीं। के एन शर्मा के बुक से चल रही है, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। जब किसी पदार्थ के पृष्ठ पर गैस या विलयन के कण जुड़ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। आशा करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम पर अब अधिशोषण के बारे में हम पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अवशोषण के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, इसमें अधिशोषण अवशोषण के बारे में 5.1 में चर्चा होगा। तो हम अधिशोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे अवशोषण के बारे में। चलिए देख लेते हैं अवशोषण किसे कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के कण ठोस के परत पर भेद कर, यानी कि अंदर करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, भेद कर उसे बाहर निकाल कर वह अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के कण ठोस के परत से ठोस के परत को भेद कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम। भौतिकी अवशोषण और रासायनिक अवशोषण। भौतिकी अवशोषण और रासायनिक अवशोषण दो प्रकार के होते हैं। अवशोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, भौतिकी अवशोषण, रासायनिक अवशोषण। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले भौतिकी अवशोषण किसे कहते हैं, तो आइए हम डिफिनीशन सिंपल सा आपको बता रहे हैं, आप बता दीजिएगा। पहले हम पढ़ेंगे भौतिकी अवशोषण। देख लेते हैं पहले भौतिकी अवशोषण किसे कहते हैं। भौतिक अवशोषण में अधिशोष्य भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य वंडर वाल्स, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, वंडर वाल्स परस्पर क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? परस्पर क्रियाएं होती हैं। यह क्रियाएं दीर्घपरासी तथा दुर्बल होते हैं। यह क्रियाएं क्या होती हैं? दीर्घपरासी तथा दुर्बल होते हैं, जिसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इसे भौतिक अवशोषण ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी कहते हैं, यह होता है।
ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं हम, हर एक हेडिंग को 2 बार रिवीजन करेंगे। ठीक है। एक बार फिर से भौतिक अधिशोषण को हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य वंडर वाल्स परस्पर क्रियाएं होती हैं। यह क्रियाएं दीर्घ परासी तथा दुर्बल होते हैं। ये क्रिया कैसी होती हैं? दीर्घ परासी तथा दुर्बल होते हैं, जिसे भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी कहते हैं या होते हैं। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप मुझे, मेरा नंबर दिया होगा, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है। तो तबीयत खराब होने के कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक अधिशोषण के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक अधिशोषण के बारे में। चलिए देख लेते हैं रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण में अधिशेष के कण अधिशोषक से रासायनिक बंध के कारण होते हैं। रासायनिक अधिशोषण में अधिशेष के कण अधिशोषक से रासायनिक बंध के कारण होते हैं। रासायनिक अधिशोषण ऊष्मा प्रक्रम है। रासायनिक अधिशोषण क्या है? ऊष्मा प्रक्रम है। यह आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। किसमें? ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि रासायनिक अधिशोषण क्या है। आप बता सकते हैं ऊष्मा प्रक्रम है। रासायनिक अधिशोषण एक ऊष्मा प्रक्रम है। चलिए हम अधिशोषण के अनुकूल परिस्थिति के बारे में जान करते हैं। अधिशोषण के अनुकूल परिस्थिति। अधिशोषण के निम्न 3 परिस्थिति हैं: निम्न ताप, उच्च दाब और पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्न ताप और उच्च ताप। चलिए हम पहले निम्न ताप को जान लेते हैं। निम्न ताप किसे कहते हैं? ताप घटने पर अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगर ताप घटेगा तो जाहिर सी बात है अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी? बढ़ेगी। अगर ताप बढ़ेगा अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी? कम होगी। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। ताप बढ़ने पर अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? बढ़ती है। तब हम आगे चलते हैं। इतना बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे आप। उच्च दाब देख लेते हैं। उच्च दाब, यह भी जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उच्च दाब, दाब में वृद्धि और ताप में कमी करने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। अगर उच्च दाब की बात करें तो इसमें दाब में वृद्धि करेंगे और ताप में कमी करेंगे तभी यह अधिशोषण की मात्रा क्या होगी? बढ़ती है। जब इसके दाब में वृद्धि और ताप में कमी करेंगे अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, वृद्धि होती है इसमें। तो चलिए हम तीसरा देख लेते हैं। अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल और भार का उच्च अनुपात अधिशोषक को बढ़ा देता है। अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल और भार का उच्च अनुपात अधिशोषण को बढ़ा देता है। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। अधिशोषक समताप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे IMP लगा लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं लाऊंगा इस लेसन का तो आपको मैं बताऊंगा, पहले लेसन कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे अभी से बता दे रहा हूँ आपको। अधिशोषण समतापी देख लेते हैं कि इसको कहते हैं। स्थिर ताप पर ठोस अधिशोषक, स्थिर ताप पर ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित अवशोष्य की मात्रा का वर्णन करने के लिए विभिन्न समीकरण प्रस्तुत किए गए, जिसे अधिशोषण समताप कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। स्थिर ताप पर ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित अधिशोष्य की मात्रा का वर्णन करने के लिए विभिन्न समीकरण प्रस्तुत किए गए, जिसे अधिशोषण समताप कहते हैं। इतना समझ में आ गया आपको सभी को। अब हम आगे चलते हैं, जो कि 5.1 आज हम समाप्त कर देंगे। इसके बाद 5.3 हम स्टार्ट करेंगे कल की वीडियो में। ठीक है। तो हम अब, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जाता है। फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी, फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी, यह 1 नंबर या 2 नंबर में आपको दिख सकता है। फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी हो जाता है। गैसों के लिए फ्रैंडलिक अधिशोषण समताप निम्न है।
गैसों के लिए फ्रांडलिक अधिशोषण समताप निम्न है, जहाँ यक्स बटे यम बराबर Kp1/n, Kp1/n। यहाँ यक्स का मान है गैस, यम का मान है आपको पता ही होगा द्रव्यमान, और पी का मान है दाब। यहाँ पर के और एन, यहाँ पर ये जो के एन है इसका क्या मान है? के एन दिए गए निकाय के लिए स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है। जैसे कि 1/1/n यह है 0 से 1 के मध्यमान है। 1/n जो है 0 से 1 तक के मध्यमान है। क्या है? मध्यमान है। तो हम एक भी हेडिंग नहीं छोड़ के चल रहे हैं, तो आप इसे नोट्स बना लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। विलयन से विलेय का अधिशोषण, विलयन से विलेय का अधिशोषण देखते हैं। ठोस पृष्ठ के विलयन में विलेय, ठोस पृष्ठ के विलयन में विलेय का अधिशोषण एकाणुक स्थिर रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ठोस पृष्ठ के विलयन में विलेय का अधिशोषण एकाणुक स्थिर रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसके फार्मूले को देख लेते हैं। विलयन के लिए फ्रांडलिक अधिशोषण समताप निम्न है। इसके फ्रांडलिक अधिशोषण जो है इसके लिए निम्न है। इसका फार्मूला है x/m बराबर KCA, x/m बराबर KCA। तो हम x का मान क्या रखते हैं? x को क्या कहते हैं? x को कहते हैं अधिशोषण या विलेय की मात्रा, m को कहते हैं अधिशोषण का द्रव्यमान, c को कहते हैं अधिशोषण की साम्य सांद्रता, और k को कहते हैं स्थिरांक, और a को भी कहते हैं स्थिरांक। इस चैप्टर का द एंड यहीं पर होता है। 5.1 हमारा समाप्त हो चुका है इतने हेडिंग के साथ। 5.3 जो है उसमें बहुत सारे हेडिंग है, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं, एक आध दो न्यूमेरिकल भी हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक कमेंट शेयर और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो आप इससे ज़रूर करिएगा। 40 सब्सक्राइबर इस वीडियो में हो जाने चाहिए, और आपको 50 कमेंट करना, चाहे जो भी करिए पढ़ाई के लिए करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिजिक्स की क्लास में। फिजिक्स की क्लास आपको डेली मिलेंगी, क्लास 11, 12, 9 सभी के। तो आप भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।